आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी को देखने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं जो यीशु मसीह के द्वारा अंत के दिनों के विषय में प्रदान की गई थी और कलीसियाई इतिहास के 2000 सालों में कभी भी उस भविष्यवाणी को उस प्रकार से नहीं समझा गया जिस प्रकार से आज हम उसको समझने जा रहे हैं। और वर्तमान विश्व के जो परिदृश्य हैं वो उस भविष्यवाणी को और भी साफ तरह से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज से करीब 2000 साल पहले जब यीशु के शिष्यों ने यीशु से उसके दूसरे आगमन के चिन्हों के बारे में पूछा था, तो यीशु ने बहुत सारी भविष्यवाणियां अपने शिष्यों को अपने दूसरे आगमन के संबंध में प्रदान करी थी। और यीशु ने उनको ये बात बताई थी कि अंत के दिनों में, यानी कि यीशु के दूसरे आगमन से पहले इज़राइल के अंदर, यहूदियों के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होंगी जो इस बात का प्रमाण होंगी कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत शीघ्र होने जा रहा है और ये मसीहों के लिए एक तैयारी का समय बन जाएगा। और यीशु ने भविष्यवाणियों का ये क्रम जो अपने शिष्यों को प्रदान किया था, उसमें यीशु ने एक अजीब प्रकार की भविष्यवाणी अपने शिष्यों को प्रदान करी थी, जिसके बारे में हम लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 23वें वचन के अंदर पढ़ते हैं, जहां पर यीशु के द्वारा दुनिया की, इज़राइल की, यहूदी लोगों की महिलाओं के विषय में और खास तौर से गर्भवती महिलाओं के विषय में एक भविष्यवाणी दी गई थी। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 23वें वचन के अंदर यीशु ने इस प्रकार से कहा था, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा कलेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। कलीसियाई इतिहास की यदि हम बात करें तो कलीसियाई इतिहास में हमेशा से ही ये भविष्यवाणी जो है वो यहूदी जाति से संबंधित मानी गई है कि यीशु ने यहूदी जाति की जो महिलाएं थी उनके लिए ये भविष्यवाणी प्रदान करी थी कि अंत के दिनों में जो बड़ा कलेश यहूदियों के ऊपर इज़राइल में होगा, उस समय यहूदी महिलाओं के ऊपर, गर्भवती महिलाओं के ऊपर भी कलेश आएगा। और जब यहूदियों को यरूशलेम से, यहूदिया से भागना पड़ेगा, तो उस समय गर्भवती स्त्रियां, दूध पिलाती स्त्रियां जो हैं वो भाग नहीं पाएंगी। और कलीसिया इतिहास में इस वचन को, इस भविष्यवाणी को हमेशा इसी प्रकार से समझा जाता रहा है। लेकिन आज वर्तमान के परिदृश्य में यदि हम इस वचन को समझें तो ना केवल इज़राइल लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर यदि हम नजर दौड़ाएं तो हमको यहाँ पर ये भविष्यवाणी जो है उसका एक दूसरा ही चेहरा, एक दूसरा ही रूप दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्योंकि आज जब पूरी दुनिया के अंदर ये कोरोना वायरस नाम का पैंडेमिक फैला हुआ है, एक महामारी फैली हुई है, इस कोरोना वायरस नाम की महामारी के कारण, इससे ग्रसित हो जाने के कारण गर्भवती स्त्रियों के साथ बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है जैसा कि यीशु के द्वारा यहाँ पर भविष्यवाणी की गई थी। यीशु ने इस बात को कहा था कि उन दिनों के अंदर, यानी कि अंत के दिनों के अंदर, जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए संकट का समय आ जाएगा, क्योंकि देश में बड़ा कलेश होगा और उन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। और हम इस बात को आज समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर गर्भवती स्त्रियों के साथ बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो रहा है जैसा कि यीशु के द्वारा इन वचनों के अंदर भविष्यवाणी दी गई थी। और यहाँ पर हम इस बात को पढ़ते हैं कि अंत के दिनों में गर्भवती स्त्रियों पर और जो दूध पिलाती हुई माताएं होंगी उनके ऊपर बड़ा कलेश आएगा।
और कोरोना वायरस नाम की इस महामारी के कारण आज वैसा ही बड़ा कलेश जो है वो गर्भवती स्त्रियों पर और दूध पिलाती हुई माताओं के ऊपर आया हुआ है। ब्राजील देश की यदि बात की जाए तो ब्राजील देश का शिक्षा मंत्रालय है, उसने पूरे देश की महिलाओं से ये अपील करी है कि देश की महिलाएं जो हैं वो गर्भ धारण ना करें, क्योंकि गर्भ धारण करने के बाद जो गर्भवती स्त्री होती है वो कोरोना वायरस की और भी ज्यादा सरलता से शिकार बन जाती है, उसको और भी ज्यादा खतरा कोरोना वायरस से हो जाता है। उसके संक्रमण से ना केवल मां को लेकिन उसके बच्चे को भी संक्रमण हो जाता है। दूसरी ओर भारत के अंदर भी ऐसी बहुत सारी खबरें जो हैं इस समय सामने आ रही हैं, जबकि गर्भवती स्त्रियां जो हैं वो कोरोना वायरस से ज़्यादा ग्रसित होती चली जा रही हैं और उनके बच्चों का दम भी गर्भ के अंदर ही घुटता चला जा रहा है। ऑक्सीजन लेवल की कमी होती चली जा रही है और गर्भ के अंदर बच्चे जो हैं वो भी मरते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जो हैं या दूध पिलाती हुई महिलाएं जो हैं उनको वैक्सीन भी नहीं लगाई जा रही है हेल्थ रिस्क के कारण। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गर्भवती महिलाएं जो हैं, दूध पिलाती हुई महिलाएं जो हैं वो वास्तव में उनके लिए संकट का समय कोरोना वायरस के कारण आज आया हुआ है। ना केवल भारत में, ना केवल ब्राजील में, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ऐसा हो रहा है। जैसा कि यीशु ने बताया था कि उन दिनों में, अंत के दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए संकट का समय जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं कि यीशु ने जो झलक प्रदान करी थी कि भविष्य में अंत के दिनों में क्या होने जा रहा है, वो झलक जो है वो अब हमारे सामने साफ होकर के आनी शुरू हो गई। यहाँ पर मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि यीशु के द्वारा की गई ये भविष्यवाणी सिर्फ कोरोना वायरस के द्वारा ही पूरी हो रही है, लेकिन कोरोना वायरस के बाद भी कई सारी बीमारियां इस संसार के अंदर आएंगी, जिनके बारे में प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में लिखा हुआ है। एक पीले घोड़े के बारे में बताया हुआ है और किस प्रकार से महामारियां फैलेंगी, वो सब बातें प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई हैं। लेकिन हमको यहाँ पर कोरोना वायरस के द्वारा जो गर्भवती महिलाओं के साथ किया जा रहा है, कैसे संक्रमण फैल रहा है, कैसे दूध पिलाने वाली माताओं के ऊपर संकट आ रहा है, कैसे जो गर्भ के अंदर बच्चे हैं उनके ऊपर संकट आ रहा है, वो झलक जो है वो हमको इस कोरोना वायरस नाम के पैंडेमिक के द्वारा देखने को अब मिलनी शुरू हो गई है। तो ये भविष्यवाणी ना केवल यहूदियों के ऊपर पूरी हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। जैसा कि यीशु ने कहा था कि उन दिनों में ऐसा ही होगा, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, और आज बिल्कुल वैसा का वैसा हमारे समय में हमको देखने को मिल रहा है। तो मेरे प्रियो, जब ये सारी बातें आज साफ होकर के हमारे सामने आनी शुरू हो गई हैं और ये सब बातें जब हमारे सामने आ रही हैं, तो ये इस बात का ही संकेत हमको प्रदान कर रही हैं कि हम वास्तव में अब अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अब तैयारी कर लेने का समय आ गया है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने का समय आ गया है। और हमको तैयार अपने आप को कैसे करना है? सबसे पहले हमको अपने पापों से पश्चाताप करना है, रिपेंट करना है, और उसके बाद हमको अपने आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ते चले जाना है। यीशु ने जब प्रचार किया तो यीशु ने यह कह करके प्रचार करना आरंभ किया था कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और आज इन अंत के दिनों में यही संदेश हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा दिया जा रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य और यीशु मसीह का दूसरा आगमन वास्तव में अब निकट आ गया है।